एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है चायुंग के अपनी पिछले जन्म की यादें याद आ रही होती हैं और वो अपनी यादों में सोहा को देखती है और चायुंग सोहा को चाकू मार देती है। और प्रेजेंट में सोहा चायुंग को बोलता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? और तब चायुंग बहुत ही डर जाती है और सोहा भी बहुत डर जाता है। और तब चायुंग सोहा को बोलती है, कुछ भी नहीं, बस मेरी सांसें थोड़ी देर के लिए अटक गई थी। और फिर आगे हम देखते हैं सोहा और चायुंग होटल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। और तब सोहा बोलता है, मुझे लगता है तुमको अपनी फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए। और तब चायुंग बोलती, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। और फिर सोहा और चायुंग होटल के कमरे में जाते हैं। और तब चायुंग मोबाइल पर न्यूज़ देख रही होती है और उसमें दिखाया जा रहा होता है कि सोहा बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग है। और ये सब देखकर चायुंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। और तब सोहा चायुंग से बोलता है कि मैं गुड लुकिंग हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है। और तब चायुंग बोलती है, मेरी ज़िंदगी भी अजीब है, उसने मुझे पहले जन्म में मारा, मैं उसी की बेटी बनकर पैदा हुई। और तब सोहा बोलता है, जो होना था वो तो हो गया, मेरी फैमिली भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। फिर हम आगे देखते हैं और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। वहाँ तायुंग और सियोन कॉलेज के कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पर तायुंग उसकी बहुत केयर करने की कोशिश करता है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोन अपने घर जा रही होती है और वो बहुत ही उदास होती है क्योंकि तायुंग ने उसको डेट करने से मना कर दिया था। फिर आगे हम देखते हैं चायुंग सो रही होती है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। और तब चायुंग सोहा के पास जाती है और तब सोहा उसको पकड़कर अपने पास ही सुला लेता है। फिर अगले दिन तायुंग अपने घर पर खाना बना रहा होता है और फिर जब उसका भाई खाना खाता है तो बोलता है, पता नहीं भाई का ध्यान कहाँ रहता है, शायद वो उस लड़की से प्यार करते हैं लेकिन वो उसको बता नहीं पा रहे। और फिर आगे हम देखते हैं सोहा और चायुंग अपने घर पर वापस आ रहे होते, तभी उसको मिंकी का कॉल आता है और वो बताता है, आपकी आंटी बहुत ही बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और तब चायुंग डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचती है और तब वो मिंकी को गुस्सा करती है और बोलती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आंटी की तबीयत बहुत पहले से खराब है। और तब मिंकी बोलता है कि मुझे आंटी ने तुमको बताने से मना किया था। फिर चायुंग अपनी आंटी के पास आकर बैठती है और बोलती है, वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है, मैंने हर जन्म में अपने चाहने वालों को अपने सामने मरते हुए देखा है, लेकिन आप मुझको छोड़कर मत जाना। तब आंटी बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। फिर आगे हम देखते हैं मिंकी अपनी फ्रेंड से बात कर रहा होता है और बोलता है कि जिस तरह से चायुंग अपनी सच्चाई सबको बता रही है, इस वजह से उसकी आंटी बीमार पड़ी हुई है और उसने ऐसा करना बंद नहीं किया तो उसके जितने भी चाहने वाले हैं एक एक करके उससे दूर होते चले जाएंगे और उनकी जान भी जा सकती है। और फिर हम देखते हैं सोहा अपने घर पर आता है, तब उसको एक बॉक्स मिलता है जो कि मिंकी की उसी फ्रेंड ने रखा हुआ था। और तब सोहा चायुंग को कॉल करता है और बोलता है, तुमको कोई भी तकलीफ हो तो तुम हमेशा मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो, तो तुम कोई भी फिक्र मत करना। और तब चायुंग बोलती है, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और फिर आगे हम देखते हैं सोहा होटल के प्रेसिडेंट के पास जाता है और सोहा बोलता है कि आज तक जितना भी आपने घोटाला किया है उसकी सारी रिपोर्ट मेरे पास है। और तब सोहा थोड़े बहुत सबूत भी उसको दिखाता है और सारे सबूतों को देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है। और तब सोहा बोलता है कि आपको ये होटल छोड़कर जाना होगा, आपने मेरी माँ को धोखा दिया है, तुमने उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है। और तब प्रेसिडेंट बोलती है, सोहा मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती नहीं है, जो भी हुआ अनजाने में हुआ। और तब सोहा बोलता है, मुझसे कुछ मत बोलो, जो बोलना है पुलिस को बोलना। और ये बोलकर सोहा वहाँ से चला जाता है। और फिर आगे हम देखते हैं सोहा के पापा वहाँ पर आते हैं और वो सीधे प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और उसको होटल से हमेशा के लिए निकाल देते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। तब प्रेसिडेंट उसके पापा से बहुत माफ़ी मांगती है लेकिन वो उसे माफ़ नहीं करते और उसको होटल से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। और फिर आगे हम देखते हैं सोहा चायुंग के पास जा रहा होता है, तभी मिंकी की वो फ्रेंड सोहा के पास आती है और उसको एक छोटा सा टॉय गिफ्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। और ये देखकर सोहा बहुत ही हैरान हो जाता है। वो उसे टॉय गिफ्ट इसलिए करती है कि पिछले जन्म में वो उसकी माँ होती है और ये बात सोहा समझ नहीं पा रहा होता। और फिर आगे हम देखते हैं चायुंग अपनी आंटी का ख्याल रख रही होती है और फिर वो मिंकी के पास आती है और वो बोलती है, आंटी की तबीयत अभी ठीक नहीं है तो हमें ये रेस्टोरेंट अभी कुछ दिनों के लिए बंद करना होगा, तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो। और तब मिंकी बोलता है, क्या तुमको लगता है तुम्हारी आंटी ठीक हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता। तो ये सुनकर चायुंग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो,
और तब मिंकी बोलता है तुम अगर अपने पिछले जन्म के रिश्तेदारों से दूर नहीं होगी तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है और इसीलिए तुम्हारी आंटी आज हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम्हारी आंटी की मौत बहुत ही दर्दनाक होगी। और ये सुनकर चायोंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और तब मिंकी बोलता है अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, सुधर जाओ नहीं तो तुम अपने चाहने वालों को खो दोगी। और तब चायोंग बोलती है तुम कौन हो, तुमको ये सब के बारे में कैसे पता है। और तब मिंकी बोलता है मुझे सब पता है। और ये सुनकर चायोंग बहुत ही हैरान हो जाती है और बोलती है मैं अपनों से दूर नहीं रह सकती। और फिर हम देखते हैं सोहा चायोंग के घर पर आता है और वहीं पर चायोंग अपने पिछले जन्म की यादों को याद करने की कोशिश कर रही होती है। और फिर सोहा उसके रूम के अंदर आता है और वो देखता है कि चायोंग अपनी आंखें बंद करके रो रही होती है। चायोंग को अपना पिछला जन्म याद आ रहा होता है और वो देख रही होती है कि वो अपनी बहन के साथ कहीं भाग रही होती है और फिर कोई उसकी बहन को जान से मार देता है। और ये सब देखकर चायोंग रोने लगती है और चायोंग को रोता हुआ देखकर सोहा कुछ समझ नहीं पा रहा होता और उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, सब कुछ ठीक है। और सोहा चायोंग को बोलता है सब कुछ ठीक है, लेकिन चायोंग चुप नहीं होती और चायोंग को लगता है कि पिछले जन्म में सोहा ने ही उसकी बहन की जान ली थी। और तब चायोंग सोहा को पकड़ लेती है और वो बोलती है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।